आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर सार्वजनिक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश ने तैयार किया पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और मुरादाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कहा, 2017 के बाद नॉर्थ कॉरिडोर बना बरेली की पहचान। 11 अगस्त से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। विधायकों को सत्र से पहले दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बुनियादी जानकारी। और प्रदेश के 24 जिलों के लगभग 1245 गांव बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने एक ऐसा शासन मॉडल तैयार किया है जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित है। कल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत एक समग्र दृष्टिकोण से आकार ले रहा है, जहां विकास हर क्षेत्र में पहुंच रहा है। कर्तव्य भवन का निर्माण भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये देश के पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। इससे पहले कल दिन में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए कर्तव्य भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने भवन के निर्माण श्रमिकों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए सराहना की और उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बरेली में 2264 करोड़ रुपए की लागत की 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत को विकास के साथ जोड़कर काम कर रही है। 2017 के बाद नॉर्थ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के माध्यम से चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा टैबलेट भी बांटे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कल मुरादाबाद में 1172 करोड़ रुपए की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने 79 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। प्रदेश के 1 करोड़ 28 लाख से अधिक लोग अब तक अटल पेंशन योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कल लखनऊ में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ से इस स्कीम को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है और अभी तक जो ग्रॉस नंबर की बात करें तो 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। लास्ट ईयर यूपी में करीब 19 लाख नए लोग जुड़े थे और इस साल पहले 4 महीने में करीब 6,50,000 लोग इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और यूपी में SLBC, उत्तर प्रदेश और जितने भी LDMs और बैंक्स हैं उनका काफी अच्छा सहयोग मिलता है और अचीवमेंट्स हमेशा ज्यादातर बैंक्स और LDMs का 100% से ज्यादा रहता है। प्रदेश के नगर परिवहन और परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं को एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त को रात 12 बजे तक दी जाएगी। इस बीच भारतीय डाक विभाग ने भी रक्षाबंधन के मद्देनजर वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए हैं, जिनकी कीमत
₹10 रखी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार विधायकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए विशेष पहल कर रही है। इसके तहत 10 अगस्त को प्रदेश के विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में IIT के प्रोफेसर विधायकों को AI के इस्तेमाल और शासन प्रशासन में इसके प्रभावी उपयोग के बारे में बताएंगे। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों के लगभग 1245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा, नैनी में यमुना, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी अयोध्या में घाघरा और श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बदायूं के कछला भागीरथी गंगा में कल नरोरा बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और वहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा घाट से दुकानें हटाने की चेतावनी जारी की गई है। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से माधो टांडा मार्ग स्थित पुलिया बह जाने से करीब 40 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं उत्तराखंड एवं पीलीभीत से पानी छोड़े जाने की वजह से शाहजहांपुर की गर्रा और खन्नौत नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण करीब 2,07,000 लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1640 नावों और मोटर बोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 377 बाढ़ शरणालयों में 41,000 से अधिक लोगों को रखा गया है, जहां उन्हें खाने पीने और चिकित्सा समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही 1348 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है, जो प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निगरानी रख रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जल पुलिस और NDRF भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार के मंत्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में कल जौनपुर में प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अमरोहा के परिषदीय विद्यालयों में तिरंगा राखी कार्यशालाओं के आयोजन हो रहे हैं। इन राखियों को तिरंगा आभार पत्र के साथ सैनिकों को भेजा जाएगा। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। तब से हर साल यह दिवस बुनकर समुदाय का सम्मान करने, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को मान्यता देने और भारत की हथकरघा विरासत के संरक्षण और संवर्धन के हमारे सामूहिक संकल्प को नवीनीकृत करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बुनकरों और हस्तशिल्पियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर सार्वजनिक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश ने तैयार किया पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और मुरादाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कहा, 2017 के बाद नाथ कॉरिडोर बना बरेली की पहचान। 11 अगस्त से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र।
विधायकों को सत्र से पहले दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बुनियादी जानकारी। और प्रदेश के 24 जिलों के लगभग 1245 गांव बाढ़ से प्रभावित, कई जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।